मत एक अर्थ अनेक। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी भी एक विचार को लोग अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं और ये अर्थ किसी को हानि और किसी को लाभ भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी विचार को पहले निष्पक्षता के साथ मथें, तभी उसको किसी अन्य के सामने प्रस्तुत करें। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में उत्सव चल रहा था। उसके दरबार में उसके राज्य की सबसे सुंदर वेश्या नाच गाना कर सबका मनोरंजन कर रही थी। राजा ने अपने उत्सव में सभी मित्र देशों के राजाओं के साथ अपने गुरु को भी आमंत्रित किया था। उत्सव शाम से शुरू हुआ। जब सभी मित्र राजा नर्तकी के नृत्य से खुश होकर उस पर धनवर्षा कर रहे थे, तब राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली अपने गुरु को दी और कहा कि वे इसे उपहार के रूप में वेश्या को दे दें। उत्सव सारी रात चलता रहा और ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। नर्तकी ने देखा कि उसका तबला वादक ऊगने लगा है। तब नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारने क्यों कलंक रहा लगाए। जैसे ही यह दोहा सुना, तबला वादक सचेत हो गया और लय ताल के साथ तबला बजाने लगा। राजा के गुरु ने जैसे ही यह दोहा सुना, उसने मोहरों से भरी थैली नर्तकी के सामने फेंक दी। राजकुमारी ने जैसे ही ये दोहा सुना, अपना नौलख का हार नर्तकी को भेंट कर दिया। राजकुमार ने इसी दोहे को सुनकर अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। जब नर्तकी ने फिर से, राजा को क्रोध आ गया और बोला, बस करो, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर सब कुछ लूट लिया। जब राजा की यह बात उसके गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा से बोले, यह मेरी गुरु बन चुकी हैं, अब के बाद इन्हें वेश्या मत कहना। इसने मेरी आंखें खोल दी। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मैं अपनी साधना नष्ट करने के लिए यहाँ मुजरा देखने चला आया। राजा, मैं तुम्हारे उत्सव से जा रहा हूँ। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर साधना करने चल दिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैंने इसे नौलख का हार इसलिए दिया क्योंकि इसने मेरा मार्गदर्शन किया। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब राजकुमारी ने कहा, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन आप आंख बंद किए बैठे हैं। आज मैं अपनी सेना के सेनापति के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेती, लेकिन इस नर्तकी ने दोहे के द्वारा मुझे सम्मति दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने कुल को कलंकित करने पर तुली हुई है। राजा ने उसी समय राजकुमार का राज तिलक कर उसे राजा बना दिया। राजा ने राजकुमारी से कहा, उस समय एक से एक बड़ा वीर, सुंदर और तेजस्वी राजकुमार उपस्थित है। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति चुन सकती हो। राजकुमारी ने अपनी पसंद के राजकुमार के गले में वरमाला डालकर विवाह कर लिया और सब कुछ त्याग कर राजा अपने गुरु की शरण में चले गए। यह सब नर्तकी ने बड़े ही ध्यान से देखा और सोचने लगी, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, पर मैं क्यों नहीं सुधर पाई। यही सोचते सोचते नर्तकी को भी वैराग्य आ गया और उसने वेश्यावृत्ति बंद कर उसने भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करें। आज के बाद मैं आपका नाम सुमिरन कर जीवन बिताऊंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस थोड़ी अपनी समझ को विकसित करने की आवश्यकता होती है।